पूरा मार्च 29 2025 से वहाँ शोरूम में ही है गाड़ी। अभी 2 दिन पहले ही उसका फैसला आया है। मुझे ये बताया गया टेक्निकल टीम के द्वारा कि गाड़ी में पेट्रोल के कारण दिक्कत हो रहा है और पेट्रोल गुणवत्ताहीन है। इंजन में प्रॉब्लम आया है तो इंजन पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, जिसका लगभग कीमत 5,30,000 है। तो रिफंड करने के लिए बिल्कुल तो मना किए और नया गाड़ी देने के लिए भी मना किए। कि आप जाते हैं वहाँ पे कॉमन मैन की तरह, एक कंज्यूमर की तरह जाते हैं और कुछ समय के बाद अगर वो चीज़ आपको नुकसान दे रही है तो आप ठगा हुआ महसूस तो करते हैं, लेकिन उस ठग को पकड़ेंगे कैसे जिसने आपको ठगा है। मैं एक आम नागरिक हूँ, बस मैं मेहनत की कमाई से गाड़ी खरीदा था। पूरे देश में E20 पेट्रोल को लेकर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, लोगों के अलग अलग आरोप प्रत्यारोप हैं। कोई नितिन गडकरी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई उनके बेटे के बिजनेस के एक्सपेंशन को इसका कारण बता रहा है। ऐसे बहुत सारी बातें देश भर में चल रही हैं और उनको की वजह से बहुत सारी जगहों में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और लोगों के ऊपर कार्यवाही भी हुई। 4 इन्फ्लुएंसर, जैसा कि आपने देखा नागपुर के IT सेल जो थी बीजेपी की, उन्होंने जब FIR करी तो उसके बाद फिर 4 इन्फ्लुएंसर्स को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्होंने नितिन गडकरी को लेकर कुछ बातें कही थी। अब इन सारे चीज़ों के बीच में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डॉक्टर प्रेमराज देवता, इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है। इनकी ग्रैंड विटारा मारुति की गाड़ी थी, मारुति की गाड़ी है ग्रैंड विटारा, एंड ग्रैंड विटारा के साथ उसका कुछ टेक्निकल फॉल्ट को उन्होंने डिस्कवर किया। तो फिर वो अपने शोरूम गए और उसके आगे जो चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ें छुपी हुई नहीं है, कई जगह आपने भी देखा होगा। और अब हम डॉक्टर साहब के साथ हैं और इनसे बात कर रहे हैं और इनसे समझेंगे कि पूरा का पूरा मामला क्या है, कहाँ से ये समस्या शुरू हुई, कहाँ पर ये समस्या ख़त्म हुई और आगे की कार्यवाही कैसे होने वाली है और क्या चीज़ें, क्या पहलू हैं जो जनता को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि E20 एक ऐसा मामला हो चुका है देश का जो कि किसी ने पूछ के या किसी ने आपसे या जनता से कंसल्ट करके या उनका कंसर्न नहीं लिया था, बस उन पे लगा दिया गया कि सारी जितनी भी आवाम है पूरे देश की, उन्हें अभी E20 इस्तेमाल करना है। तो जो भुक्तभोगी हैं उनसे थोड़ा सा बात करते हैं, समझते हैं कि इसकी तकनीकी समस्याएं क्या हैं। मैं डॉक्टर प्रेमराज देवता हूँ। मैं एक कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ और मैं छत्तीसगढ़, रायपुर तथा इस राज्य में पूरा प्रैक्टिस करता हूँ। तो सर E20 को लेके अभी जो समस्या हम सब कुछ देख रहे हैं, लोग जो हैं यहाँ पर भी आवाज़, अभी कुछ दिनों पहले जय जवान पेट्रोल पंप में पेट्रोल में मिलावट का मामला उठा था तो बहुत लोग मुखर हुए, बहुत लोग अपनी बात लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आप जो है, आपके साथ एक टेक्निकली चीज़ें घटी हैं, तो थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए। एक्चुअली जिस टाइम में मैं गाड़ी खरीदा था या पेट्रोल भी भर रहा था गाड़ी में, उस टाइम में कोई E20 का जिक्र नहीं था। ना ही आप देखते होंगे, एक आम कंज्यूमर के नाते हम लोग कोई भी पेट्रोल पंप में जाते हैं तो कहीं पे कुछ नॉर्मल पेट्रोल या E20, E10 कहीं पे मेंशन नहीं होता है। बस एक कंज्यूमर जाता है, बोलता है कितना लीटर पेट्रोल भरवाना है या तो इतना पैसे का भरवाना है, वो भर के हम लोग आ जाते हैं। इतना जिस टाइम में मैं गाड़ी भी लिया था, जून 2024 की बात है, और उस टाइम में मुझे ये बता के सेल किया गया था गाड़ी कि दिसंबर 2023 का मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन अभी जो माननीय उपभोक्ता आयोग की रिपोर्ट है, जो आदेश है, उसमें जो जिक्र है वो गाड़ी जनवरी 2023 मैन्युफैक्चरिंग का था, जिसके चलते वो E20 कंपेटेबल नहीं था उस टाइम में। ये उसमें रिपोर्ट में लिखा गया है। लेकिन मैं उस टाइम में जो चीज़ें मेरे साथ हो रहा था, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि इसमें गाड़ी में फॉल्ट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, या तो इंजन में प्रॉब्लम है या तो कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं दे पा रहा था वहाँ पे कंपनी और शोरूम। तो मुझे भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि क्या प्रॉब्लम है। जब जून 2024 में मैं गाड़ी ख़रीदा था, लगभग 5 महीना गाड़ी ठीक से चला। उसके बाद नवंबर 2024 से ये प्रॉब्लम देना चालू किया। फर्स्ट टाइम जब मैं पेट्रोल भर के निकल रहा था गाड़ी से, अचानक से इंजन का प्रॉब्लम बताया डैशबोर्ड में, और मैं तत्काल गाड़ी को लेके गया शोरूम में, और शोरूम में जहाँ टेक्निकल एक्सपर्ट वो परीक्षण किए गाड़ी का, और जैसे ही पेट्रोल निकाल कर एक बोतल में रखा, उसमें एक तरल पदार्थ नीचे रह गया और ऊपर पेट्रोल रह गया। तो मुझे ये बताया गया टेक्निकल टीम के द्वारा कि गाड़ी में पेट्रोल के कारण दिक्कत हो रहा है और पेट्रोल गुणवत्ताहीन है, यानी कॉन्टामिनेटेड फ्यूल, ये मुझे बताया गया था। लेकिन E20 का कि कैसे इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं था। और मैं पेट्रोल लेके पेट्रोल पंप में गया था और वहाँ पे कंप्लेंट भी दर्ज करवाया मेल के माध्यम से भी। तो कंपनी की तरफ से
ये आया कि पेट्रोल में कोई दिक्कत नहीं था, और उस टाइम में बहुत सारे गाड़ी उस दिन पेट्रोल भराए थे और किसी की गाड़ी में दिक्कत नहीं आया, तो मेरे ही गाड़ी में क्यों दिक्कत आएगा। तो वापस मैं जब शोरूम में गया, उसमें मेरा टैंक को पूरा खाली कराया गया। उसके बाद बीच बीच में ऐसे टैंक खाली कराते रहे और मेरे द्वारा पेट्रोल मंगाया जाता रहा। वो लोग जहाँ से बोलते थे मैं पेट्रोल लाता था। और उसके बाद ये बार बार करने के बावजूद गाड़ी कभी परमानेंट सोल्यूशन हो ही नहीं पाया। बीच बीच में 60 70 100 150 जितना भी किलोमीटर चले, लेकिन चलने के बाद बार बार बीच रास्ते में ही बंद हो जाता था और मैं वर्कशॉप लेके फिर पहुंचता था। इस बीच में गाड़ी को कई बार बहुत दिनों तक भी रखा गया है, 1 महीना। मैं भी काफ़ी टाइम से पेशेंस में था और उनके ऊपर एक भरोसा किया था कि ये लोग कभी ना कभी इसका सोल्यूशन निकालेंगे। उसके तहत लेकिन ये समय जैसे ही बीतता गया और उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, मेरा मेंटल हैरेसमेंट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था और पेशेंस में खो रहा था। उसके बाद दिसंबर में एक बार जब गाड़ी ख़राब हुई, मतलब 1 महीना लगभग रखे वो लोग, उस टाइम में दिसंबर में जब गाड़ी एक बार मुझे वहाँ हैंडओवर किए, जस्ट पास के पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाए, 10 लीटर भराया था। उसके बाद रास्ते में बस 5 किलोमीटर ही चला होगा गाड़ी और बीच रास्ते में ही बंद हो गया, ये रायपुर टाउन में ही। तो फिर वापस से गाड़ी लिया गया, लेकिन उस टाइम में जो पेट्रोल दिखा गया इस टाइम में पूरा अलग था। और जैसे ही बोतल में पेट्रोल डाला गया, नीचे पूरा कड़ दही जैसा एक चीज़ जमा हो गया। तो उस टाइम में मेरा तो पूरा क्लूलेस हो गया कि क्या हो रहा है, ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि पेट्रोल आगे जाके कुछ रिएक्शन कर रही है, मतलब हाइब्रिड जो सिस्टम है, और उसमें ये तरल पदार्थ ऐसे बार बार बन रहा है। उसके बाद मैं कंपनी के साथ मेरा मीटिंग हुआ, मैं बार बार शिकायत भी दर्ज किया, ऊपर ऑफिशियल जो उनका नेशनल लेवल में है वो लोग भी आए, लेकिन किसी ने परमानेंट सोल्यूशन निकाल नहीं पाया। तब मैं बाध्य होकर ये बोला कि मुझे नया गाड़ी दीजिए या तो इसका रिफ़ंड कर दीजिए। तो रिफ़ंड करने के लिए बिल्कुल तो मना किए और नया गाड़ी देने के लिए भी मना किए, और बोले कि गाड़ी का ट्रू वैल्यू जो है वो आपको मिलेगा। उसका लगभग कीमत 12 लाख आ रहा था। और उस बीच में एक और बात भी बताई गई थी कि मेरा क्योंकि पेट्रोल के कारण इंजन में प्रॉब्लम आया है, तो इंजन पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, जिसका लगभग कीमत 5,30,000 है और उसको मुझे देना पड़ेगा। और मैं बोला कि वारंटी में है तो मैं कैसे दे सकता हूँ इतना अमाउंट। और एक सबसे बड़ी बात है कि ये सब लगाने के बाद भी गाड़ी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, गारंटी नहीं है बोले, और कितना चलेगा गारंटी नहीं है बोले। तो एज ए कंज्यूमर क्या कर सकता है, 5 महीना हुआ है गाड़ी जिसमें वारंटी पीरियड में है और उसमें सॉल्यूशन भी नहीं है, और जो सॉल्यूशन दे रहे हैं टेम्पोरेरी सॉल्यूशन दे रहे हैं। इस बीच में फिर गाड़ी लेने के लिए मैं विवशपूर्वक गाड़ी लेना पड़ता रहता था क्योंकि मजबूरी था। तो बार बार मैं गाड़ी लेते रहता था, ये सिलसिला चलता रहा। दिसंबर में, जनवरी 2025 में, फरवरी में, मार्च में बार बार ऐसे रास्ते में ख़राब होता था। एट लास्ट मार्च 29, 2025 को मैं बाध्य होकर गाड़ी वहाँ पे रख दिया शोरूम में, और उसके बाद माननीय उपभोक्ता आयोग में मेरा शिकायत दर्ज करवाया। तो अभी आपकी गाड़ी जो है वो शोरूम पे ही खड़ी है? पूरा मार्च 29, 2025 से वहाँ शोरूम में ही है गाड़ी, और अभी 2 दिन पहले ही उसका फैसला आया है। तो कंपनी किसी भी तरह से आपको टेक्निकल पॉइंट पे समझा पा रही है कि क्या कारण है? क्या पेट्रोल में किसी और प्रकार की मिलावट है? टेक्निकली E20 की वजह से उसमें फॉल्ट्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन उन्होंने दिया है? बात में ये हुआ कि जिस टाइम में मैं पूछता था उस टाइम में तो कोई सोल्यूशन निकाल नहीं पाते थे, बस एक ही चीज़ बोलते थे कि कॉन्टामिनेटेड फ्यूल है, उसके कारण ही दिक्कत हुआ है। लेकिन जब ये केस कोर्ट में पहुंचा, माननीय उपभोक्ता आयोग में पहुंचा, तो उस टाइम में ये पेट्रोल को जांच के लिए वो लोग भेजे थे SGS लेबोरेटरी में, और वहाँ से कल के मतलब जो 2 दिन पहले जजमेंट आया उसमें साफ लिखा हुआ है कि वो पेट्रोल उसमें मिलावट था, मतलब E20 का जिक्र है, 10 to 20% इथेनॉल पाया गया है, तो उसके कारण ख़राब हुआ है, ये वहाँ पे जजमेंट में लिखा गया है। तो अभी जैसे कि छत्तीसगढ़ की जनता से जब मैं लोगों से बात किया, राजधानी में घूमा, रायपुर में लोगों से बात कर रहा था, लोगों की समस्या समझने का प्रयास कर रहा था, तो लोगों को एक्चुअली इस वक्त भी अवेयरनेस नहीं है। उनको लग रहा है कि हमारे घर के पास का पेट्रोल पंप पहचान का है तो वो हमको प्योर पेट्रोल दे रहा है। तो E20 तो पूरे देश में हर पेट्रोल पंप से निकल रहा है। तो आपने एक टेक्निकल प्रॉब्लम फेस की और आपका जजमेंट आया है। इन सारी चीज़ों के बाद क्या आपको किसी तरीके से गवर्नमेंट साइड से किसी तरह का आश्वासन या बात हुई है कि E20 की वजह से हुआ है तो हम इस पे आगे चेक करें? क्योंकि आप पहला एग्जाम्पल बने, इसके बाद हो सकता है आने वाले समय में कुछ, जैसे आपकी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 2025 के मिड से चली आ रही थी
और अब जाके 26 के मिड में आके उसका डिसीजन हुआ। तो जब तक जनता ही समझेगी तब तक हर कोई तो 5 लाख रुपए खर्च करने की स्थिति में रहेगा नहीं। और ये जो आर्थिक दबाव आपके ऊपर पड़ा, तो इसके लिए आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार आपकी नज़र में? ये जो आर्थिक दबाव भी रहा और बहुत सारा मेरा मेंटल, सबसे बड़ी बात तो मेंटल हेरेसमेंट है। मैं एक किडनी डॉक्टर हूँ और एक व्यस्त जीवन में बीच बीच में बार बार आप देख सकते हैं जो भी मैं बताया हूँ मेरा स्टोरी, तो उसमें बार बार मुझे वर्कशॉप ही जाना पड़ता था। ज़िंदगी ऐसा हो गया था कि बस गाड़ी लाओ और उसके बाद फिर वर्कशॉप छोड़ दो। यही सिलसिला चलता रहा लगभग नवंबर से, आप सोच सकते हैं कि मार्च लास्ट तक। उसके बाद भी मैं कहीं विकल्प अलग गाड़ी का मतलब लिया था, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आया था, वो अलग बात है। लेकिन वो गाड़ी की वजह से ही मेरा जो पर्सनल स्ट्रेस है प्लस फैमिली के ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस हुआ है। उसके बाद फैमिली जब बैठी रहती थी, गाड़ी बीच में बंद हो जाए तो उसमें एक सेफ्टी इशू भी आ जाता है। ये सब दिक्कतें मुझे बहुत झेलना पड़ा। ओके, तो ये जो जितनी भी समस्याएं आपने देखी, इसके बाद आपने किसी ऐसे मतलब आप किसी राजनीतिक दल के किसी आदमी ने आपसे कुछ सवाल जवाब किया या पूछा, या किसी तरह से आपके समर्थन में आए या आपके विपक्ष में किसी ने कुछ बात करी? नहीं, सरकार के द्वारा या राजनीतिक दल के द्वारा किसी के साथ मेरा बात नहीं हुई है। मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि मैं एक आम नागरिक हूँ। बस मैं मेहनत की कमाई से एक गाड़ी खरीदा था और मेरे गाड़ी में प्रॉब्लम आया था, जिसका कि सॉल्यूशन उन लोगों को देना चाहिए। क्योंकि मैंने एक रेपुटेड कंपनी से गाड़ी खरीदा, उसके बाद डेजिग्नेटेड पेट्रोल पंप से मैं पेट्रोल भर रहा था और गाड़ी का बीच बीच में सर्विसिंग जो टाइम थी वो भी टाइम टू टाइम करवाया हूँ। तो इसमें कंज्यूमर की कहीं गलती नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन देना, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, पेट्रोल का हो, गाड़ी का हो, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, लेकिन परेशान तो मैं हो रहा हूँ ना, वो परेशानी एक आम कंज्यूमर को नहीं होना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर प्रेमराज देवता, जिन्होंने अपनी पूरी समस्या आपके सामने रखी। जो जो चीज़ें हुई E20 की वजह से, पेट्रोल में मिलावट की वजह से, सिर्फ बात E20 पर ही आके नहीं अटक जाती है। इस देश में जो पेट्रोल का सर्कुलेशन है और जो पेट्रोल का वितरण होता है पूरे देश में, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि कहीं पर पानी भर जाता है पेट्रोल पंप के कंटेनर्स में, उनके जो टैंक्स होते हैं उसमें पानी आ जाता है, कहीं मजल से पानी निकलने लगता है। इसके अलावा अब जो E20 की समस्या है, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, स्पेसिफाइड अभी तक क्लियरली समझ में आ नहीं रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है वो है E20 कंपैटिबल जो इंजन है वही मार्केट में आए, और इसके लिए अभी तक हमारी आवाम, हमारी जो जनता है वो तैयार नहीं है। क्योंकि आपने जब गाड़ियां बेची तो आप E20 का डिसीजन लेने वाले थे, ऐसा कुछ भी क्लैरिफिकेशन था नहीं। सरकार ने इसे इम्पोज किया, इम्पोज करने के बाद अब पब्लिक के पास ऑप्शन नहीं है। वो जाते हैं, जैसा कि सर ने भी बताया कि आप जाते हैं वहाँ पे कॉमन मैन की तरह, एक कंज्यूमर की तरह जाते हैं, और कुछ समय के बाद अगर वो चीज़ आपको नुकसान दे रही है तो आप ठगा हुआ महसूस तो करते हैं, लेकिन उस ठग को पकड़ेंगे कैसे जिसने आपको ठगा है? और कोई अगर ठगों के बारे में बात करने का प्रयास भी करता है या जनता की आवाज़ को उठाने का प्रयास करता है तो अंततः उसके खिलाफ कार्यवाही होती है। उसके 4 उदाहरण हमारे सामने भी आ चुके हैं। तो ये थे डॉक्टर प्रेमराज देवता से बात करने के बाद जो भी हमने चीज़ों को समझा। इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।